कुमार गौरव, ये भी खबर है, हालांकि अभी भी बैठक चल रही है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, तो रणनीति क्या वाकई कोई समाधान ढूंढने की कोशिश अब सत्ता पक्ष की तरफ से की जाएगी? क्योंकि कल राजनाथ सिंह, उन्होंने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी उनसे बैक चैनल के जरिए बात की है। देखिए, बिल्कुल एक परसेप्शन बनाने का प्रयास दोनों की तरफ से है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। सत्ता पक्ष की तरफ से परसेप्शन को मूल रूप देने के लिए कल गृह मंत्री सदन में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि वो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री के तौर पे उनकी जिम्मेवारी है मणिपुर में जो हुआ है और वो इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। वहीं विपक्ष की भी अपनी मांग है कि ये बड़ा मुद्दा है और इस पर प्रधानमंत्री अपना बयान दे। देखिए, बात दोनों तरफ की अगर आप देखेंगे, सरकार ये कहती है कि जब मामला गृह मंत्री का है तो प्रधानमंत्री क्यों बयान दे। विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े चेहरा है, सरकार के मुखिया हैं, तो उन्हें बयान देना चाहिए। बात दोनों की अगर देखेंगे तो एक तरह से जायज ही लगेगा, लेकिन राजनीति में परसेप्शन का खेल होता है। और आपने देखा होगा, जैसे ही चूंकि सरकार को ये लगता है कि इस पूरे मणिपुर की जो घटना है और जो वीडियो आया उसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश भी है और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जब वो कुछ महीनों पहले का वीडियो है तो फिर संसद सत्र के ठीक 2 दिन पहले वो सामने क्यों आया या उसे लाया गया। सरकार इसे इस लाइन पे भी जो जांच चल रही है मणिपुर में इस घटना को लेकर, इस लाइन पे भी जांच हो रही है। मोबाइल से वीडियो बनाने वाले 2 लोगों की भी कल गिरफ्तारी हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि ये वीडियो बाहर कैसे आया और सोशल मीडिया पे संसद सत्र से 2 दिन पहले क्यों ये घूमता नजर आया। इसके अलावा चूंकि सरकार के पास तर्क ये है कि इससे भी पहले जब भी संसद का सत्र आता है तो कभी पेगासस का मुद्दा सामने आ जाता है या उससे पहले अदानी का मुद्दा संसद शुरू होने से कुछ दिन पहले आता है। तो सरकार को लगता है कहीं ये विपक्ष का प्रयोग तो नहीं है, ये घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार ये बताती है कि वो संजीदा है, इस मामले पे कार्रवाई चल रही है और सदन में जहां तक बात है वो बात करने को तैयार है। लेकिन यहीं पे एक लाइन जो तय है सरकार की तरफ से कि नहीं, गृह मंत्री ही बयान देंगे। विपक्ष की लाइन तय है कि अगर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे तो वो सदन नहीं चलने देंगे। इस बीच 31 बिल भी हैं, 3 बिल कल लोकसभा में पेश भी किया गया। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप देखेंगे तमाम जो महत्वपूर्ण बिल है वो हंगामे के बीच ही पेश भी होंगे और पास भी होंगे, क्योंकि सरकार उसके बाद ये बताने के लिए रहेगी। परसेप्शन जो क्रिएट सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि वो सदन को चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष को भी डर है। सरकार का ये मानना है कि विपक्ष को ऐसा लगता है कि मणिपुर के साथ साथ जो 11 इंडिया शासित राज्य, इंडिया शासित मतलब जो नया ग्रुप है विपक्ष का, वो जो शासित राज्य है वहां भी महिला अपराध की कई सारी घिनौनी घटनाएं हुई है और जब चर्चा मणिपुर की होगी तो उस मुद्दे पे भी चर्चा हो जाएगी। इसलिए विपक्ष उससे भागना चाहता है और एक प्रेशर बनाना चाहता है और दिखाना चाहता है देश को चुनाव के पहले कि वो अगर विपक्ष अड़ जाए तो प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। तो ये परसेप्शन जो विपक्ष बनाना चाहता है वो बीजेपी कभी नहीं बनने देगी, सरकार कभी नहीं बनने देगी। इस वक्त संसदीय दल की बैठक चल रही है, तमाम जो 31 बिल्स हैं उनका प्रेजेंटेशन होगा कि कौन कितने महत्व का बिल है और इसके लिए सांसदों को क्या तैयारी करनी है। साथ ही मणिपुर पर जो विपक्ष आक्रामक है उसको किस तरह से जवाब देना है, इसकी रणनीति भी आज संसदीय दल की बैठक में सामने आएगी। बैठक में बताया जाएगा सांसदों को और उसके बाद हम लोग भी दर्शकों को बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या क्या बातें सांसदों को कही है। तो कुल मिलाकर एक परसेप्शन की राजनीति है यहाँ पे, अपने को बड़ा दिखाने का प्रयास है। सरकार भी उसी लाइन पे फंसी है, विपक्ष भी उसी लाइन पे फंसा है और जनता तो बेहाल है। उनके जो मुद्दे हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। फिक्रमंद दिख रहे हैं, संसद के भीतर आखिर वो उनकी जो फिक्री है वो नजर क्यों नहीं आती? बात जब जिक्र और चर्चा करने की आती है तो क्यों वो हंगामे में बदल जाती है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है।